हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है 2 जून और 2 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हमारे आज के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आप लोगों ने पिछले सवाल का जवाब सही दिया था तो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। 1789 टू 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो इसका सही आंसर था महाजी सिंधिया। बढ़ते हैं आगे। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी मेंस की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर बैच की ज़रूरत पड़ेगी, जिस बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच। स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइए। इस बैच को आप लोग इस एप्लीकेशन पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर करंट अफेयर भी मिलेंगे 24 के, 25 के और 26 के। अब टिल अप्रैल तक के अपडेटेड है। ऐसे ही मंथ टू मंथ अपडेट होते रहते हैं इसके अंदर बाइलिंगुअल फॉर्मेट कर। बाकी सारा कंटेंट तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो तो है ही है इसमें। हरियाणा सुपर 100 HS कार्यक्रम मुख्य रूप से किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित किया जाता है? हरियाणा सुपर 100 कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एक्चुअली IIT JEE के लिए। अब इसका रिजल्ट आया है और सुपर 100 में से टोटल 91 बच्चों का जो ना सिलेक्शन हुआ है। वैसे सुपर 100 कहते हैं इसमें, लेकिन इसमें लगभग 206 के आसपास बच्चे थे, उसमें 91 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये टोटल। और 44.2% का सक्सेस रेट आया है इसमें। सफल लड़कियां इसमें 34 है और 37 बच्चे इसमें जो ना SC वर्ग के इसमें सिलेक्ट हुए हैं आपके। और सबसे ज़्यादा इसमें बेस्ट प्रदर्शन करने वाले हिसार डिस्ट्रिक्ट है। सुपर 100 कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब बच्चों के लिए और मेधावी बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है। एशियाई खेल 2026 एशियन गेम 2026 के लिए 74 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई करने वाले हरियाणा के पहलवान सागर जागलान किस गांव के निवासी हैं? सागर जागलान रहने वाले हैं नौलथा गांव के। नौलथा गांव पड़ता है हरियाणा के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है नौलथा ये। एशियन गेम्स में कुश्ती के अंदर भार वर्ग है 74 किलोग्राम नौलथा गांव के। और एशियाई गेम 2026 के इनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनल क्वालिफाइंग मुकाबले में रोहतक के जयदीप नरवाल को 8-6 के स्कोर से इन्होंने हराया है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में सीनियर क्लर्क हैं फिलहाल के लिए ये। साल 2017-18 में 63वें स्कूल नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 19 में अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 21 में नोएडा UP में सब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। बुडापेस्ट सब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता इन्होंने। जूनियर नेशनल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 22 में। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक। सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल। पहला नेशनल रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता। नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल। इसके अलावा अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, अंडर 20 चैंपियनशिप में सिल्वर भी जीत चुके हैं ये। तो इनके पास में बहुत अच्छी खासी उपलब्धियां हैं। 2022 गेम में भी इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड जीता था। अब और इसके अलावा 2022 में खेलो इंडिया में जो है ना इन्होंने पहली गोल्ड मेडल जीता। अंडर 23 में भी गोल्ड मेडल जीत रखा है इन्होंने। हरियाणा सरकार के द्वारा नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस गांव में स्थापित किए जाएंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हरियाणा के नए सामुदायिक केंद्र है एक धनाना भिवानी का, एक सिसाय बोला हिसार डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली पूरे हरियाणा में 3 जो है ना वो सेटअप करने हैं अभी नए। हरियाणा स्वास्थ्य क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 3 अलग अलग जिलों के में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दी है, जिसमें गुरुग्राम, भिवानी और हिसार 3 डिस्ट्रिक्ट है ये। गुरुग्राम जिले के अंदर जो ना गामडोज में एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। भिवानी के धनाना में नीतू घनघस यहाँ की खिलाड़ी है वैसे। और हिसार के सिसाय बोला में एक नया सामुदायिक केंद्र है, ये खोला जाएगा। इन केंद्रों के बनने से क्या होगा? दर्जनों गांवों की निर्भरता है बड़े शहरों के अस्पताल पे कम हो जाएगी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री का नाम आरती सिंह राव है। सरकार का टारगेट ये भी है कि छोटी छोटी बीमारी आपातकालीन स्थिति में दूर दराज के चक्कर ना काटने पड़े। घर के नज़दीक ही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, फ्री में दवाई मिलेगी, जाँच, डॉक्टरों की उपलब्धता, ये सब कुछ होगी। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से ज़्यादा मतलब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। स्वस्थ हरियाणा के संकल्प को धरातल पर उतारना सरकार चाहती है। हरियाणा जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है अभी हाल ही में, उसमें हरियाणा में 15 से 49 साल के उम्र की कितने % महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है?
तो जो 15 से 49 साल के बीच की महिलाएं हैं वो अब फिलहाल 74% इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अब लगातार इंटरनेट का परसेंटेज बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कुछ जो लड़कियां हैं 15, 20, 30 साल वाली लड़कियां वो शायद कम यूज़ कर रही होंगी, लेकिन जो ये 49-50 साल की बात हो रही है ना यहाँ पे, वो शायद ज़्यादा यूज़ कर रही होगी। पड़ोस में एक दादी को मैंने सुना गूगल जामिनाई से कह रही है कि आप मुझे बताओ अचार कैसे बनाया जाता है। उसने कुछ जवाब दिया, बता दिया अचार ऐसे बनाया जाता है, उसी को रिवर्ट कह रही, उसी को धमका रही है कि जाओ तेरे को अचार बनाना नहीं आता, मैं तेरे को बताती हूँ। उसी को ही समझा रही है कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाया जाता है। एक दिन सर्च करके कह रही थी चैट जीपीटी पे कि मुझे झूमने वाले भजन चलाओ। अब झूमने वाले भजन तो चला दिए, बता दिए कि ये झूमने वाले भजन होते हैं, तो अब लिंक दे दिए बहुत सारे। अब नहीं, झूमने वाले, तुमने झूमने वाले नहीं कहे। तो मुझे उस दिन से एहसास हुआ कि शायद इतना तो शायद हम भी नहीं यूज़ करते होंगे। तो हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस रिपोर्ट से बिल्कुल, और अगर इससे थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज होता तो भी एग्री कर जाता मैं तो, क्योंकि मैंने लाइव दादी को देख लिया था। तो कुल इंटरनेट उपयोग करने में 15 से 49 साल की आयु वर्ग की 74% महिलाएं अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। आंकड़ा 2019 से 21 में मात्र 48.4 था, अब 26% का एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली ग्रामीण महिलाओं का परसेंटेज 50.4% से बढ़ के 64.9% हो चुका है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई है। स्वयं का बैंक खाता संचालित करने वाली महिलाओं की संख्या 73.6% से बढ़ के 85.2% हुई है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा रोजगार, पिछले 12 महीनों में नगद भुगतान के साथ कार्य करने वाली महिलाओं का परसेंटेज 18.8% से बढ़ के 25.1% हुआ है। इसके अलावा घर और ज़मीन में महिलाओं के मालिकाना हक, इनकी भी वृद्धि हुई है। पहले 11.8% था, अब ये बढ़ के 14.7% हो गया। निर्णय लेने की क्षमता, जैसे कि घर में खरीदारी करनी है या कोई भी घर के जो आपके घरेलू निर्णय है, उसमें महिलाओं की भागीदारी पहले थी 87.5%। आप ये मत सोचिए कि पहले बहुत कम भागीदारी थी, अभी भी बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है, चलती मतलब महिलाओं की है यहाँ पे। हाँ सही है, ये तो 91.1% होगी, थोड़े दिनों के बाद ये लगभग 100 ही हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो महिलाओं की पहले 49.5% था, बढ़ के 55.2 हो गया है। अच्छी बात है, और मेरी ये दिली तमन्ना है कि थोड़ा और परसेंटेज बढ़े। पुरुष भी बढ़े हैं वैसे तो, 62.2% से बढ़ के 64.4% हो गया है। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का परसेंटेज भी 60.9% से बढ़ के 79 हो गया। ये भी बहुत अच्छी बात है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो ये खैर अच्छा काम कर ही लेती है कि भाई जब प्रेगनेंसी है उस दौरान रेगुलर टेस्ट करवा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नसबंदी का परसेंटेज घट के 28.5% हो गया है। परिवार नियोजन का बदलाव देखें तो परिवार में गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग करके 21.4% हो गया। ये लोगों की पसंद में बदलाव का संकेत है, किस तरीके से लोग क्या क्या चीज़ें जो है ना बदलाव कर रहे हैं। सामाजिक सुधार की रिपोर्ट में क्या पड़ा, महिलाएं 18 वर्ष से पहले शादी का परसेंटेज पहले 12.5 था, अब घट के 11.9 हुआ है। ये थोड़ा कम घटा, ये और कम होना चाहिए वैसे। लड़कों की बात करते हैं तो 21 साल से पहले शादी के पहले 16% था, अब ये 13% हो गया, 13.3% है मतलब, ठीक है। तो ओवरऑल ये सामाजिक रिफॉर्म रिपोर्ट है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, है ना। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा के बिजली बिल कम करने और 300 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ये योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब हरियाणा ने ना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है इसके लिए, 9888101912। इस पे आपको मिस्ड कॉल देना है। इस नंबर पे मिस्ड कॉल देने के बाद बिजली निगम के अधिकारी खुद उपभोक्ता से संपर्क करेंगे, मतलब आपको फ़ोन आएगा, घर आके सोलर पैनल लगवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको वेंडर का कॉलम खाली छोड़ देंगे जिससे भरना अनिवार्य होता है। निगम की टीम इस प्रक्रिया को पूरा करने में हेल्प करेगी। कैसे आपको सोलर पैनल लगवाना है, कितने रुपए में लगेगा, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, सब कुछ आपको समझाएगी। अब ये
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है विक्रम, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ये नया आदेश जारी किया है अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के चलते हुए नागरिकों के बिजली के बिल को कम करना है और लगभग उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना है। 1 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो 30,000 की सरकार सब्सिडी देती है, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट या इससे ज़्यादा लगवाते हैं तो उस पर 78,000 रुपये तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिल जाती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हनुमान चालीसा की तरह घोल घोल के पी जाओ। आज दिन में 4 बार आप लोग इसको याद करोगे और उतनी ही बार तुम लोग घर में मम्मी को सुनाओगे कि मम्मी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर मम्मी का इससे क्या लेना देना? बस आप सुनाओगे, ठीक है ना, ज़्यादा बार सुनाओगे तो आपको मम्मी सुना देगी, चप्पल की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी, पर तुम लोग सुना देना। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं अभी जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एक्टिंग बने हैं, मतलब जब तक के लिए नए नहीं चुने जाते। इनसे पहले थे शील नागू जी, 36वें नंबर के थे। इनसे पहले 35वें नंबर पे थे रविशंकर जहा जी। अब 36वें नंबर के जो है ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अभी। तो नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी है। जस्टिस शील नागू का स्थान लिया है। इन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया है। भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी 16 नवंबर 1968 को जन्मे थे। बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से ही वकालत का सफ़र इन्होंने 8 मई 1993 को एडवोकेट के रूप में किया था। मुख्य रूप से सिविल, संवैधानिक और सर्विस मैटर में वकालत की है। 2013 में इन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इफ्को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ये इन्होंने अपना जो है ना इंपॉर्टेंट एज ए क्लाइंट, मतलब संस्थाओं का पक्ष जो है ना इन्होंने ही रखा था, या इनके केस कह सकते हो इन्होंने अपनी तरफ से हैंडल किए थे। 3 फरवरी 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये एडिशनल जज बने थे। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। 21 जुलाई 2025 को इनका ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में देश के एक निठारी सीरियल किलिंग मामले में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया था, तब ये न्यूज़ में आए थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इलीगल माइनिंग के मामलों में सख्त रुख अपनाया था इन्होंने। सेवा और संवैधानिक कानून पर अहम आदेश दिए थे इन्होंने। और इनसे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। 21 जुलाई 2025 को इनका ट्रांसफर तो हो ही गया है ये। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का कनेक्शन अगर हम बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट में 4 ऐसे जज हो गए हैं जिनका संबंध पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रहा है। एक तो जस्टिस सूर्यकांत, ये तो चीफ जस्टिस ही है। एक है जस्टिस एजी मसीहा, एक है जस्टिस अरुण पल्ली, एक है जस्टिस शील नागू। ध्यान दें ये मूल रूप से एमपी कोटे से हैं, पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पे हेडक्वार्टर सर? चंडीगढ़ के अंदर है, सेक्टर 1 के अंदर पड़ता है। करंट में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ये हाई कोर्ट 1919 में इसका सफ़र स्टार्ट हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के रूप में। इसकी स्थापना 21 मार्च 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत की गई थी। उस समय क्षेत्र अविभाजित पंजाब और दिल्ली तक का ही फैला हुआ था। 1947 में इसके भारत के विभाजन के बाद में और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पे? शिमला में ट्रांसफ़र हुआ। 15 अगस्त 1947 को ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना शिमला में हुई थी और इसकी सुनवाई शिमला की ऐतिहासिक पीटर हॉफ इमारत में हुआ करती थी। 1955 में 17 जनवरी 1955 को इसको शिमला से ट्रांसफर करके चंडीगढ़ में ले आए, मतलब नई राजधानी चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था। 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा बनाया, तब इसका नाम बदल के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो गया। इससे पहले ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट चलता था।
और तो 1919 में इसको 1915 में 21 मार्च 1919 को लाहौर में, और तब शादीलाल जी इसके पहले चीफ जस्टिस थे। उसके बाद में हरियाणा पंजाब, मतलब ये शिमला में आया तब रामलाल थे, चंडीगढ़ में आया तब अमरनाथ भंडारी थे, हरियाणा जब बना तब मेहर सिंह थे। तो ये सब आपको याद रखना है। एक इसके याद रखना, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का पंजाब में विलय हुआ, और पेप्सू हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी इसी हाईकोर्ट में ही समाहित हो गया था। इसके अलावा 1955 को ये चंडीगढ़ में आ ही गया था। आर्टिकल्स भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मतलब इसे अवमानना या जो कोर्ट का कंटेम्प्ट है उसके लिए दंड के देने की शक्ति रहती है आपकी। आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, राष्ट्रपति के द्वारा CGI और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से कॉलेजियम प्रणाली से होते हैं नियुक्ति। 223 के अकॉर्डिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस बनते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अश्विनी कुमार मिश्रा जी इसी के चलते ही बने हैं। 226 में पावर टू इशू रिट्स है। रिट 5 टाइप की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर इनकी आर्टिकल 32 में आती है। आर्टिकल 227 जो है ना उसमें पावर आती है आपकी किससे रिलेटेड सर, सुपर आपकी जो है ना जिसको कहा करते हैं इंटेंडेंस, जिसके मतलब राज्य के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्ट्स होते हैं ना, उन सब का जो है ना एक टाइप से ये सुपर इंटेंडेंस रहता है। सबसे ऊपर का पावर इसी के पास है, जिसको अधीक्षण की शक्ति कहा करते हैं हम लोग। आर्टिकल 231 वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोर्ट होता है ये, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे पंजाब और हरियाणा का कॉमन ही है आपका एक ही। यहाँ पे वैसे टोटल 85 जजेस हो सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग, 61 चल ही रहे हैं फिलहाल के लिए, है ना। और इसको बनाने वाले इसके आर्किटेक्ट कौन थे? इसके आर्किटेक्ट थे जो मशहूर फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। प्लेस ऑफ जस्टिस, इस इमारत को वास्तुकला की दुनिया में प्लेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। इसकी छत पर एक विशाल छतरी अम्ब्रेला सा बना हुआ है, इसके खंबे पिलर की इसकी भव्यता को दिखाते हैं। और ये हाईकोर्ट चंडीगढ़ के प्रसिद्ध कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जिसमें विधानसभा और सचिवालय की इमारतें हैं। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने ली कार्बूजियर के द्वारा बनाए गए इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें हाईकोर्ट शामिल है, इस पूरी को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। 1947, ये तो मैंने आपको बता ही दिया सारे, ठीक है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डिजिटल कोर्ट्स भी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भारत के उन टॉप हाई कोर्ट्स में से है जहाँ पे वर्चुअल हियरिंग वगैरह भी सब होती है आपकी। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? बता देना जी विस्तार से। सेशन कैसा लगा है फीडबैक भी दे दिया करो, और चैनल को लाइक और मतलब वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब, ये काम तो कर ही दो आप लोग, है ना। आप देख तो लेते हो वीडियो को, सब्सक्राइब और लाइक तो नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहा करो। थैंक यू।